द गोट लाइफ या फिर कह लो कि आड़ू जीवितम नाम की एक नॉवेल से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया इस द गोट लाइफ मूवी को। इस मूवी को देखने के बाद आप सबको रियलाइज होगा कि इंडियन सिनेमा में ऐसा सिनेमा बनाना कोई आसान काम नहीं है और ऐसी मूवीज काफी कम बनती है यार। हॉलीवुड में तो ऐसी मूवीज की भरमार है, इतनी सारी सर्वाइवल मूवीज बना चुके हैं वो लोग। लेकिन हमें उनसे कंपटीशन करने की बजाय हमारी मूवीज पर ध्यान देना चाहिए, जैसा कि मलयालम इंडस्ट्री दे भी रही है। पूरे इंडियन सिनेमा में सिर्फ एक मलयालम इंडस्ट्री है जो कि कंटेंट पर फोकस कर रही है, बाकी सारे तो भेड़ चाल में लगे। हाँ, भेड़ चाल से याद आया कि आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द गोट लाइफ, इस पूरी मूवी को। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई ज्ञान दिए हुए। मूवी के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रेगिस्तान में तूफान आ रहा है और वहाँ पर जो ऊंट बैठे हुए हैं वो भाग रहे हैं, और फिर तूफान थमता है और हमें एक अमेजिंग सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है कि रेगिस्तान में नाइट कैसे होती है, मतलब कि वहाँ पर रात कैसे होती है। एक पूरा सीन दिखाया गया है रेगिस्तान के दिन का और पूरे रात का, और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है पृथ्वीराज सुकुमारन को। वहाँ पर वो कुछ भेड़ों और बकरियों के साथ उनका पानी पीते हुए हमें दिखते हैं, और फिर आता है मूवी का टाइटल द गोट लाइफ। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एयरपोर्ट का सीन, जहाँ पर कि हमें नजीब को दिखाया जाता है। पृथ्वीराज सुकुमारन का इस मूवी में नाम है नजीब मोहम्मद, हम इसको नजीब बुलाएंगे, ठीक है। वो दुबई एयरपोर्ट पर अपने पासपोर्ट की चेकिंग करा रहा होता है। वहाँ पर वो ऑफिसर उससे इंग्लिश में बात कर रहा होता है, लेकिन उसे इंग्लिश नहीं आती। तभी वहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके साथ उसका एक भाई भी आया है। अब वो उसका भाई है या फिर सिर्फ दोस्त, वो हमें आगे मूवी में पता चलेगा। तो वो लोग पासपोर्ट की चेकिंग करवाने के बाद एयरपोर्ट से बाहर आते हैं, तब वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं दिखता। उनके साथ जो लोग आए होते हैं वो एसी बस में बैठकर निकल चुके होते हैं, लेकिन उन दोनों को लेने के लिए कोई भी नहीं आया होता। और एक आदमी आता भी है उनके पास, लेकिन वो उनकी भाषा नहीं समझ पाता और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर एक आदमी सामने से आकर उनका पासपोर्ट उनके हाथ से छीनकर उनको कहता है कि चलो मेरे साथ। फिर वो आदमी उन दोनों को रात में दुबई से काफ़ी दूर यानी कि एक सुनसान से रेगिस्तान में लेकर जाता है। वहीं पर नजीब काफ़ी टाइम से उसको कह रहा होता है कि मुझे पानी पिला दो और मुझे घर पर फ़ोन भी करना है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता। और फिर वो आदमी उन दोनों को अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन उसके साथ यानी कि नजीब के साथ का जो दूसरा आदमी था उसको रास्ते में उतार देता है और हवाले कर देता है किसी दूसरे शेख के। नजीब उसको अपने साथ लेने के लिए बहुत ज़्यादा बोलता है, लेकिन वो उसको डराकर अपने साथ लेकर जाता है। और फिर वहाँ पर वो उसे एक भेड़ बकरियों के इलाके में लेकर जाता है, जहाँ पर कि एक दूसरा शेख भी उसका इंतजार कर रहा होता है। अब ये लोग बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब तक तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि यहाँ पर इन दोनों को बेच दिया गया है इस घने रेगिस्तान में, इस पूरे सुनसान से रेगिस्तान में बकरियां चराने के लिए। तो चलिए अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो वो आदमी जो कि नजीब को यहाँ पर लेकर आया था वो वहाँ से चला जाता है, और वहाँ पर रेगिस्तान में रात को ठंड पड़ रही होती है, तो वो वहाँ पर जाकर यानी कि टेंट के अंदर जाकर सोने लगता है। तब वहाँ से मूवी की स्टोरी जाती है फ्लैशबैक में, और हमें दिखाया जाता है पृथ्वीराज सुकुमारन यानी कि नजीब मोहम्मद को मजूरी करते हुए, मतलब कि मजदूरी करते हुए हमें उसे दिखाया जाता है। वहाँ पर वो नदी के अंदर से जो मिट्टी होती है ना, वो उसको बाहर निकाल रहा होता है, और वहीं पर उसके और उसके दोस्तों के बीच दुबई के वीज़ा की भी बात चल रही होती है। नजीब का दोस्त उसको बोलता है कि अगर पैसे हो तो दुबई का वीज़ा तो मैं भी लगवा सकता हूँ तुम्हारा। तो फिर नजीब उसको वहाँ पर हाँ बोलकर अपने घर पर जाता है, जहाँ पर कि हमें उसकी माँ और उसकी पत्नी को दिखाया जाता है। वहाँ पर वो दोनों भी नजीब के दुबई जाने की ही बात कर रहे होते हैं। फिर अपने घर से उसका दोस्त यानी कि नजीब का दोस्त उसको लेकर जाता है गाँव के एक बड़े आदमी के पास, जिसके बारे में कि कहा जाता है कि उसका कॉन्टेक्ट सीधा दुबई से है यानी कि सऊदी से है। नजीब अपना घर बार बेचकर उसको 30,000 रुपए देता है, और वहाँ पर उसे कहा जाता है कि उसको बॉम्बे एयरपोर्ट पर भी किसी एजेंट को 10,000 रुपये और देने होंगे। तो वहाँ पर नजीब मान जाता है। फिर वहाँ पर हमें उसके घर वालों को काफ़ी ज़्यादा खुश होता हुआ दिखाया जाता है, और वहीं से सीन शिफ्ट होता है सीधा प्रेजेंट में। और वहाँ पर जो शेख वहाँ पर उसका इंतजार कर रहा था वो उसको यहाँ पर सोते हुए देखता है, और वो उसे बेरहमी से मारकर बाहर निकाल देता है, और नजीब को बाहर ही सोना पड़ता है इतनी ठंड में। नजीब के पास उसके बैग में एक अचार का डब्बा रखा हुआ होता है, वो उसको निकालता है और सूंघता है। देखो, नजीब एक भोला भाला सामान्य सा एक गाँव का इंसान है, और ऐसा शायद वो अपने घर वालों को याद करने के लिए कर रहा होगा, मुझे लगता है स्पेशली अपनी माँ को। नजीब जब सुबह उठता है तो उसे दिखता है सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान, और वो जहाँ पर सोया था उसके बगल में उसको एक भेड़ों का वाड़ा दिखता है, वाड़ा ही कहते हैं ना उसको। वहीं पर एक बकरी का दूध निकालते हुए एक बूढ़ा इंसान भी दिखता है उसको। वो उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, क्योंकि वो बूढ़ा इंसान बोल रहा होता है तमिल, और नजीब को सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है। उसको तो इंग्लिश भी नहीं आती यार, उसको सिर्फ हिंदी आती है। और अगर आप लोगों में से किसी ने मलयालम वर्जन को देखा है तो उसको सिर्फ मलयालम आती है। वो बूढ़ा आदमी जो दूध निकाल रहा होता है वही दूध वो नजीब को देता है, और वो नजीब दूध पीने लगता है। तभी वो बूढ़ा आदमी उसके हाथ से दूध को छीनकर उसको कहता है कि उसको देकर आओ जो अंदर सो रहा है। अभी मुझे भी समझ में तो नहीं आया था, लेकिन उसके हाथ के मूवमेंट से मैं समझ गया था।
और उसके बाद जो सीन आया उससे भी। फिर नजीब उस आदमी को यानी कि उस शेख को वो दूध देता है और फिर उसके बाद वो उसे यहाँ से जाने की गुजारिश भी करता है। वो उसके पैर भी पड़ता है लेकिन वो नहीं मानता और उसे भगा देता है। फिर कुछ देर बाद इस जगह पर वही आदमी आता है जो कि नजीब और उसके साथ जो उसका दोस्त था उन दोनों को एयरपोर्ट से इस नर्क में लेकर आया था। नजीब उससे भी काफी ज्यादा मिन्नतें करता है कि वो यहाँ से चला जाएगा, वो यहाँ पर कभी नहीं आएगा, लेकिन वो भी नजीब को अपने सर के ऊपर जो हंटर रखा हुआ होता है उसी से मारता है और वहाँ पर उसको भगा देता है। फिर कुछ देर बाद वो दोनों शेख रोटी बना रहे होते हैं और वो नजीब को अपने करीब बुलाते हैं। वो उसको रोटी का लालच देते हैं और नजीब ने कई दिनों से कुछ भी खाया नहीं होता तो वो मान भी जाता है। फिर वहाँ पर एक टैंकर आता है जो कि बकरियों के दूध को लेकर जा रहा होता है दुबई। तो वहाँ पर उसी टैंकर के ड्राइवर से नजीब बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जो कि इनको यहाँ पर लेकर आया था और वो उसे उसी हंटर से मारने लगता है। और जब नजीब उसको रोकता है तब वो उसको गोली से भी डराता है और उस पर बंदूक से हमला करता है। फिर वहाँ पर नजीब घायल होकर नीचे गिर जाता है और वहाँ पर हमें एकदम ब्यूटीफुल सा ट्रांजिशन देखने को मिलता है प्रेजेंट से पास्ट में। पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि कैसे नजीब की शादी हुई थी और जब नजीब की बीवी पेट से थी तभी उसको यहाँ पर सऊदी आना पड़ा था। हमें रेलवे स्टेशन वाले सीन में उसी आदमी को दिखाया जाता है जो कि नजीब के साथ एयरपोर्ट पर भी हमें दिखाई देता है और जिसको कि दूसरी जगह छोड़ दिया था उस आदमी ने। अब उस कैरेक्टर का मूवी में नाम है माहिर। तो चलिए फिर से आते हैं नजीब की स्टोरी पर। जब एक दिन नजीब सुबह उठता है तो उसे वो तमिल बूढ़ा इंसान नहीं दिखता और वो शेख उससे कहता है कि जाओ मेरे लिए दूध लेकर आओ। तब वहाँ पर वो उसको कहता है कि ये तो उन बूढ़े आदमी का काम है ना, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वो शेख उस पर चिल्लाता है और उसे वहाँ से भगा देता है और तब से कुछ दिनों तक नजीब भी वो सारा काम करता है जो कि वो बूढ़ा आदमी पहले करा करता था। और जब एक दिन वो भेड़े और बकरियां चरा रहा होता है तब उसे पहाड़ी से नीचे कुछ दिखाई देता है। वो जांच करने के लिए नीचे जाता है और वहाँ पर कुछ गिद्ध एक बॉडी को खा रहे होते हैं। जब नजीब उस बॉडी को करीब से देखता है तो उसको ये पता चलता है कि ये तो उन्हीं बूढ़े की बॉडी है जो कि उसे वहाँ पर मिले थे। अब यहाँ पर नजीब बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से डर जाता है और यहाँ से भागने की सोचता है। वो ऐसे बहुत ही तेजी से रेगिस्तान की तरफ भाग रहा होता है और उसी शेख की नजर उस पर पड़ जाती है। वो शेख अपने ऊंट पर बैठकर उसका पीछा करता है और गन से उस पर हमला करता है। वो अपने गन का उल्टा हिस्सा उसके दोनों पैरों पर मारता है जिससे कि नजीब एक पैर से लंगड़ा हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे कई सारे दिन और फिर कई सारे साल गुजर जाते हैं, लेकिन नजीब यहीं पर भेड़ों को चराने का काम कर रहा होता है। वो अपने आप को एक शीशे में देखता है और रोने लगता है क्योंकि उसका चेहरा पहले से बिल्कुल ही बदल चुका था और उसका शरीर भी बहुत ही ज्यादा पतला हो चुका था। अब यहाँ पर रेगिस्तान में पानी पीने के लिए मुश्किल से मिलता था उसको, तो फिर नहाएगा कहाँ से। वहाँ पर उसका सिर्फ एक ही सहारा था, उसका माँ का दिया हुआ वो अचार का डिब्बा जिसको कि वो रोज थोड़ा थोड़ा खाकर अपने घर की यादें लाता था अपने पास। फिर हमें आगे मूवी में दिखाया जाता है कि वो भेड़े चरा रहा होता है और आसमान से कुछ बरसने लगता है। वो क्या है वो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। और इसी से बचने के लिए वो एक चट्टान के पीछे छुप जाता है अपनी भेड़ों के साथ और जब वो उस चट्टान से होते हुए आगे जाता है तब उसे वहाँ पर उसका दोस्त दिखता है जिसको कि लास्ट टाइम उसने 3 साल पहले देखा था। वो दोनों एक दूसरे से गले लगकर काफी ज्यादा रोते हैं और कुछ बातें भी करते हैं। लेकिन कुछ देर बाद माहिर को लेने के लिए वहाँ पर एक गाड़ी आती है और वो वहाँ पर भागा भागा उस गाड़ी में चला जाता है और वो नजीब से ये भी कहता है कि उनकी नजर में मत आना। अब जब नजीब एक दिन भेड़े चरा रहा होता है तब वहाँ पर उसका दोस्त माहिर आता है। उसके हाथ में एक चिट्ठी भी होती है, लेकिन नजीब उसी शेख के डर से उस चिट्ठी को नहीं उठाता और वो चिट्ठी उड़ते उड़ते दूर चली जाती है, लेकिन वो उसके हाथ में आई जाती है और नजीब उस चिट्ठी को पढ़ता है। तब उसे वहाँ पर ये पता चलता है कि उसका दोस्त जो है यानी कि माहिर, उसके साथ एक अफ्रीकन बंदा भी है जो कि यहाँ पर पहले नौकरी कर चुका है और वो यहाँ के सारे रास्ते जानता है और उसी की मदद से वो दोनों यहाँ से निकल सकते हैं। और अगले दिन वो तीनों मिलते हैं और फिर वो तीनों प्लान बनाते हैं यहाँ से भागने का। वो अफ्रीकन बंदा कहता है कि कल ये सारे शेख मिलकर शादी में जाने वाले हैं, यही सही मौका है यहाँ से भागने का। और माहिर और नजीब ये बात मान भी जाते हैं। फिर अगले दिन जब वो शेख शादी में चले जाते हैं तब वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि नजीब यहाँ से जाने से पहले उन भेड़ों से गले लग रहा है। ये काफी ज्यादा ही इमोशनल सीन था इस मूवी का। अब पता है भेड़ों से गले लगना कोई इमोशनल सीन नहीं है, लेकिन यार अगर ये मूवी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। फिर वो पहली बार वहाँ पर नहाता है दूध से, क्योंकि पानी तो अभी भी नहीं था वहाँ। और फिर वहाँ पर वो नए कपड़े पहनता है। अब यहाँ पर उसकी हालत क्या है ये दिखाने के लिए हमें ये दिखाया जाता है कि उसका पैंट भी लूज हो चुका है और वो एक रस्सी की मदद से अपने पैंट को भी बांधता है। फिर वो तीनों मिलकर चल देते हैं रेगिस्तान में, लेकिन उन तीनों को पता नहीं था कि आगे कितनी सारी मुश्किलें उनका इंतजार कर रही थी। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों रास्ता भटक जाते हैं। फिर वो आगे बढ़ते ही रहते हैं और चलते चलते रात हो जाती है और फिर वो सो जाते हैं और सुबह उठते हैं तो फिर से वही काम चलना। अब वहाँ पर उन तीनों का सामना होता है रेगिस्तानी सांपों से। माहिर को तो वो अफ्रीकन बंदा उन सांपों से दूर कर देता है, लेकिन नजीब अभी तक वहीं खड़ा होता है। वो अफ्रीकन बंदा नजीब को कहता है कि बिल्कुल भी हिलना मत, और नजीब बिल्कुल ऐसा ही करता है और एकदम चुपचाप वहीं पर खड़ा हो जाता है। और वहाँ पर हम लोगों को ऐसा लगता है कि उसके पैर पर सांप ने काट लिया होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन बिना चप्पलों के नजीब के पैरों में जो छाले पड़े होते हैं उनको देखकर जो अफ्रीकन बंदा होता है वो अपने कपड़ों में से कुछ हिस्सा निकाल कर उसके पैरों में बांध देता है, जिससे कि उसको थोड़ी राहत मिले। वहाँ पर नजीब और माहिर को कुछ विजन भी आने लगते हैं।
प्यास की वजह से उनको ये भ्रम होता है कि वहाँ पर रेगिस्तान में एक तालाब है, लेकिन उनके हाथ निराशा लगती है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर माहिर बिल्कुल ही हिम्मत हार चुका था। वो उस अफ्रीकन बंदे पर भी गुस्सा करता है और आगे चल देता है, क्योंकि उसको ये भ्रम हो रहा होता है कि उसे बिल्डिंगें दिख रही होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता और वो भागते भागते एक जगह पर गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। और नजीब को इसका बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचता है। तभी वो अफ्रीकन बंदा देखता है कि पीछे से रेगिस्तानी तूफान आ रहा है और वो नजीब को अपने साथ लेकर बहुत ही तेजी से भागने लगता है। और जब तूफान थमता है तो वो लोग खुद को रेगिस्तान में ही पाते हैं, लेकिन अब नजीब बिल्कुल भी चलने की स्थिति में नहीं होता। तभी उस अफ्रीकन बंदे को एक लिजार्ड दिखती है और तब वो नजीब को कहता है कि लिजार्ड हमें वाटर तक ले जाएगी। और सच में ऐसा ही होता है और वो दोनों एक तालाब के पास पहुंच जाते हैं और नजीब बहुत ही तेजी से उस पानी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो अफ्रीकन बंदा उसको रोकता है। अब ऐसा उसने इसीलिए किया होगा कि शायद उसको लगता था कि ये पानी जहरीला भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। पानी वानी पीकर जब नजीब सो रहा होता है तब वो अफ्रीकन बंदा आसपास घूम रहा होता है और तभी वहाँ पर उसे एक बोतल मिलती है। जब नजीब सोकर उठता है तब उसे उस बोतल में पानी मिलता है और उस बोतल को ढकने के लिए वहाँ पर एक अचार का टुकड़ा। अब वहाँ पर वो अफ्रीकन बंदा हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता, यानी कि वो मर चुका है। अब नजीब कैसे न कैसे कर रोड तक पहुंच ही जाता है और वो बोतल जिसका कि पानी नजीब ने पहले ही पी लिया था, वो बोतल जाकर उस रोड पर गिरती है। नजीब रोड पर आकर बहुत सारे लोगों से लिफ्ट मांगता है, लेकिन सभी लोग उसे एक भिखारी समझकर लिफ्ट नहीं देते। लेकिन अगले दिन वहाँ पर एक रोल्स रॉयल्स आकर रुकती है और वो नजीब को लिफ्ट दे देती है और उसमें बैठा आदमी उसको एक पानी की बोतल देता है। और भाई साहब जब वो पानी पीता है तब ऐसा लगता है कि इसको देखकर मेरा गला सूख गया था कि भाई साहब ये पानी कब तक पिएगा। लेकिन फाइनली उसको पानी मिल जाता है और वो आदमी जो कि रोल्स रॉयल्स में था वो उसको एक मस्जिद के बाहर उतार देता है और वहाँ पर कुछ इंडियंस उसकी मदद करते हैं। वो लोग उसे खाना खिलाते हैं, नहलाते हैं और उसके बाल भी काटते हैं। और फिर जब कुछ दिनों के बाद नजीब ठीक हो जाता है तब वो उसकी फैमिली के साथ बात कर पाता है और फिर उसे ले जाया जाता है एक जेल में, जहाँ पर कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि नजीब की तरह ही उनकी हालत थी। और वहाँ पर कुछ लोग आकर उनकी पहचान कर रहे होते हैं, जिनमें से कि एक आदमी को घसीटते हुए एक शेख लेकर जाता है। अब वहाँ पर नजीब को ऐसा भ्रम होने लगता है कि यहाँ पर भी वो शेख आ गया और उसे उसी हंटर से मार रहा है जैसे कि वो उसकी कैद में मारा करता था। लेकिन ये सिर्फ उसका भ्रम होता है, लेकिन असलियत में वहाँ पर वो शेख आ भी जाता है और उसको पहचान भी लेता है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं करता। और तभी उसके साथ वाला आदमी उसको कहता है कि गलत वीजा की वजह से उसने तुझे उठा लिया था, वो तुम्हारा स्पॉन्सर नहीं था। और फिर नजीब रोने लगता है। फिर वहाँ पर वो ये कहता है कि उस रेगिस्तान में बिताए 3 साल से बड़े मुझे इस जेल में बिताए 3 महीने लगे। अब उसे ऐसा तो लगेगा ही ना, क्योंकि 3 साल के इंतजार के बाद वो अपनी फैमिली से मिलने वाला था, तो एक पल भी उसके लिए गुजारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा ना। फिर हम लोग नजीब को एक प्लेन के सामने खड़ा हुआ देखते हैं और फिर यहीं पर मूवी हो जाती है एंड। अब क्या आप लोगों ने इस मूवी को देखा है? आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक भी मार देना। और अगर आप इस चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।